ozonolysis of alkynes या reaction with ozone is O3, which is an allotropic form of oxygen. Allotropic form of oxygen. अच्छा, इस रिएक्शन में अल्काइन उनकी ओजोनोलिसिस होके ओजोनाइड्स बनेंगे और ओजोनाइड की फिर वाटर के साथ रिएक्शन होके डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। डाइकार्बोनिल कंपाउंड और फिर डाइकार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ओवरऑल थीम ऑफ द रिएक्शन है। तो अगर हम एक जनरल अल्काइन ले लें, दैट इज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड आर। इसकी जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे रिएक्शन विद ओजोन, रिएक्टिव एलोट्रोप है, तो ओजोनाइड बन जाएगा। वो कुछ इस फॉर्म में होगा, आर सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड आर। यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड टू कार्बन, ऑक्सीजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, देन बॉन्डेड टू कार्बन, और नीचे एक ऑक्सीजन बॉन्डेड टू बोथ कार्बन। तो ये बना ओजोनाइड। अल्काइन लिया हमने, ओजोनाइड बना। ओजोनाइड का फिर वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, so this is that ozonide formed वाटर के साथ रिएक्शन पे ये कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा H2O और बन जाएगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, और साथ में ये ऑक्सीजन जो निकलेगा वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देता है। तो अब ये जो डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये डाई कीटोन होगा या इस तरह से कीटोन और एल्डिहाइड होगा। ठीक, डिपेंड करेगा इन आर्स पे। अगर ये दोनों हाइड्रोजन होते तो फिर हमें दो फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप मिलते। एक हाइड्रोजन होता, दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप होता, तो फिर हमें एक कीटोन बनता, दूसरा जो है ये एल्डिहाइड बनता। दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो दोनों फंक्शनल ग्रुप कीटोन के हैं। तो डिपेंड करेगा इन आर पे, उसके मुताबिक ही यहाँ पे ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड फिर फर्दर जब रिएक्शन करेगा इसी H2O2 के साथ, तो आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, दैट इज़ आर सी डबल बॉन्ड O और OH, और इसी तरह से आर सी डबल बॉन्ड O एंड OH। सो वी गॉट टू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स। ये हुआ एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और ये हुआ दूसरा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसका अगर आप मैकेनिज़्म देखोगे तो कुछ यूँ आइडिया ले लो, बाकी डिटेल मैकेनिज़्म हर एक का होता है, लेकिन वो हमारे डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हो जाएगा दैट डाइकीटोन, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको अब लिखें कि HO बॉन्ड OH, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हुआ। सो वेरी सिंपल हो गया है कि ये दोनों जो हैं आपस में मिलके RCOOH बना देंगे और ये दोनों आपस में मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे।